नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सभी को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आई होप कि आपने छठ बहुत अच्छे से मनाया होगा और हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा के ठीक 4 दिन बाद पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। ये कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी वह दिन है, जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं और वापस सृष्टि का संचालन का काम लेते हैं। जी, भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक कहा जाता है, तो भगवान जो हरि हैं, वो इतने दिनों से सोए रहते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही वह जाग कर वापस सृष्टि का संचालन का कार्यभार वापस ले लेते हैं। तो हम यही जानेंगे कि देवउठनी एकादशी की पूजा की विधि क्या है और साथ में क्या कथा है जो हमें उस दिन सुननी चाहिए। ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर पूजा से रिलेटेड कुछ अपडेट मैं ज़रूर देती हूँ और वो अपडेट आप तक भी पहुँचे। तो इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। तो देवउठनी एकादशी का महत्व तो आप जान ही सकते हैं कि वह दिन है जिस दिन आप चाहें तो भगवान की पूजा करके, व्रत करके उस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो सके। ये दिन बहुत ही खास होता है और भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का सबसे विशेष दिन होता है। तो उस दिन आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले तो ये जो तिथि है, वह तिथि देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की एकादशी तिथि को पड़ती है, जो कि यह एकादशी तिथि शुरू हो रही है 22 नवंबर को रात को 11:03 पर और ख़त्म हो रही है 23 नवंबर को रात में 9:01 पर। उस हिसाब से जो देवउठनी एकादशी है, वह 22 को नहीं 23 को मनाई जाएगी। तो उस दिन ही आपको सारे पूजा के विधि-विधान करने हैं, व्रत रखने हैं, कथा सुननी है, भगवान को भोग लगाना है और फलाहार पे रहना है। तो पूजा की विधि कैसे है, ये इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो पूजा की विधि जो है, वो क्या करें, आप सुबह सबसे पहले उठें, स्नान वगैरह करके सबसे पहले भगवान विष्णु के चरण बनाएँ। जी, जिस तरह से माता लक्ष्मी के चरण बनते हैं कुमकुम से, वैसे ही भगवान विष्णु के हल्दी चाहे चंदन से आप भगवान विष्णु के पैर बनाएँ। एक पाटा लें, उस पर एक कपड़ा बिछा के उस पर भगवान विष्णु के पैर बना दें। उस पैर के ऊपर फूल देके एक दीपक जला के रख दें और उसको वैसे ही उसी जगह पे रहने दें। दिन भर आप अगर चाहें और नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं, वो पूजा कर सकते हैं। सुबह का जो पूजा का समय है, वो 6:50 से लेके रात के 8:09 तक है और अगर आप शाम में पूजा कर रहे हैं, तो शाम का जो समय है, वो 5:25 से शुरू हो रहा है और रात को 8:46 पे ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सुबह में नॉर्मल पूजा भी आप कर लीजिए जो आप करते हैं और उसके बाद दिन भर फलाहार पे रह सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। उसके बाद शाम को आप क्या करें कि जो चरण बनाए हुए थे, उसको लें, उसको बीच में रखें और उस चरण के ऊपर वापस गंगा जल दें, उस पे फूल अर्पण करें। फूल अर्पण करके सबसे पहले भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, फ़ोटो है, उसको वहाँ रखें और रख के भगवान विष्णु को पहले जगाएँ। जगाने के लिए बहुत तरह के मंत्र होते हैं, बहुत तरह की जाप होते हैं, बहुत तरह के भजन कीर्तन होते हैं, वो सब करके आप जगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे भजन हैं भगवान विष्णु के लिए, देन आप बहुत सारे मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, फिर आपका है ओम विष्णवे नमः, फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण। जो ये सब जो मंत्र हैं, ये आप पढ़ के भगवान विष्णु को पहले जगाएँ। जगाने के बाद जो पूजा का काम है, वो सारा पूजा का काम आप करें जैसे किया जाता है। उसके बाद आप भोग चढ़ाएँ, भोग चढ़ाने के बाद कथा सुनें। कथा जो है एक बहुत ही पुरानी प्रचलित कथा है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप कहीं नोट कर लें, चाहे या तो पूजा के समय ये वीडियो चला दें, तो भी आप ये कथा सुन सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक राजा थे, जो एकादशी व्रत बहुत धूमधाम से मनाते थे और सिर्फ़ वो ही नहीं, उनकी प्रजा भी जो थी, वो भी उस व्रत को बहुत धूमधाम से मनाती थी और उस दिन किसी तरह के भी गलत काम नहीं होते थे। यहाँ तक कि बाज़ार बंद कर दिया जाता था, अनाज का बेचना खरीदना बंद कर दिया जाता था। सभी लोग फलाहार पे रहते थे, तो वो बहुत ही धूमधाम से मनाते थे।
भगवान विष्णु ये सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने परीक्षा लेने की सोची। तो जो भगवान के सबसे बड़े उपासक होते हैं वही भगवान उनकी परीक्षा एक बार ज़रूर लेते हैं, उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने भी उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नगर की सड़क पे बैठ गए। तो जब राजा वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो जो स्त्री थी उसको देख के वो मोहित हो गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो जो भगवान विष्णु थे, जो सुंदरी का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ और कहाँ रहूँ यही समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ठिकाना ढूँढ रही हूँ। तो उस समय भगवान विष्णु जो राजा थे वो भगवान विष्णु के रूप पे इस तरह मोहित थे, कि उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे महल में रहिए, मेरी रानी बन के रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान विष्णु जो थे उन्होंने सुंदरी रूप में कहा कि मैं आपके साथ चल तो सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि आपको अपना सारा राज्य-पाट मुझे देना होगा और मेरी हर एक बात माननी होगी। तो राजा जो थे वो भगवान विष्णु के मोह माया से कैसे बचेंगे, तो वो उनकी बातों में आ गए और उनको लेके अपने साथ चल दिए। तो अब जो रानी थी, सुंदरी थी, वो उनके साथ ही रहने लगी और जब एकादशी का व्रत आया तो परीक्षा लेने की बारी आई। तो उन्होंने क्या किया कि रानी ने ही सारा राज्यभार ले लिया था। तो उन्होंने ये घोषणा कराई कि एकादशी का व्रत नहीं मनाया जाएगा। जैसे एज़ यूजुअल हर दिन काम होते हैं वैसे होंगे और सभी लोग मांस मछली सभी खाएँगे। तो जो राजा थे वो सुने तो वो बोले कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं इस तरह अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकता। तो जो सुंदरी थे उन्होंने कहा कि आपको याद होना चाहिए कि आपने बात मेरी मानी थी और अगर आप बात नहीं मानते हैं तो उसके बदले में आपको अपने बेटे का सर देना होगा। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं बेटे का सर तो दे सकता हूँ, पर अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने रानी को और अपने बेटे को समझाया, समझा-बुझा के सभी मान गए और वे समक्ष उनके सुंदरी के समक्ष प्रकट हुए अपने बेटे का सर देने के लिए। तो जो भगवान विष्णु थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि आप वो अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने कहा कि जो भी वरदान माँगना चाहते हो माँगो क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि आपका दिया तो सब कुछ है, मुझे अगर दे सकते हैं तो बैकुंठ की प्राप्ति दें। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने उन्हें बैकुंठ प्रदान किया उस दिन और राजा अपना सब कुछ अपने बेटे को देके बैकुंठ चले गए। तो ऐसा मानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से, फलाहार करने से हर एक मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करके लोग इसी मान्यता से एकादशी व्रत को भी करते हैं और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि भगवान विष्णु उस दिन जागते भी हैं। तो इसीलिए एकादशी व्रत की इस देवउठनी एकादशी की बहुत ही बड़ी विशेष महत्व है हमारे हिंदू पंचांग में या हिंदू धर्म में। तो उस दिन आपको क्या करना है, ये कथा सुन लेना है। कथा सुनने के बाद आरती कर लें, आरती करके जो भोग दिया है, भोग को ढक लें। ढकने के बाद आप भी जाएँ फलाहार कर लें, जो भी करते हैं वो करके फिर भगवान का भोग उठाएँ और सब में वितरित कर दें। अगले दिन पारण करना है, पारण का जो समय है वो सुबह 6:51 से लेके शाम को 6:51 से लेके 8:57 तक है। तो अपना व्रत पूरा करके उस दिन आप दाल, रोटी और सब्ज़ी खा सकते हैं। जनरली लोग यही खाते हैं और शुद्ध भोजन करना चाहिए उस दिन और उस दिन 1 बार चाहे 5 बार अनाज खाया जाता है। तो इस तरह से व्रत का पालन करके व्रत को पूरा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी ये सब अच्छी लगी हो, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।